क्या होगा अगर एक ऐसी जगह जहां हर एंट्री रिकॉर्ड होती हो, जहां हर कोने में कैमरे लगे हों, जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट हो कि बिना परमिशन कोई अंदर कदम भी ना रख सके, वहीं एक 18 साल की लड़की सिर्फ 60 सेकंड के अंदर जिंदगी से मौत तक पहुंच जाए, तो क्या उसे एक हादसा कहा जाएगा या फिर एक ऐसी साजिश जिसे इतनी सफाई से रचा गया कि सच आज भी कहीं छिपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी के अंदर जो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सवाल है, एक डर है और शायद एक सच्चाई भी जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता। दिल्ली एनसीआर, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता। यहाँ रातें भी जागती हैं और सपने भी। यहाँ हर दिन हजारों लोग अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई पहचान के लिए और कोई अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये सपनों के किले हैं। लेकिन हर किले के अंदर कुछ बंद दरवाजे भी होते हैं और हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां खुशहाल होती हैं, लेकिन कुछ इतनी डरावनी होती हैं कि अगर वो बाहर आ जाएं तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। सुबह का वक्त, करीब 6:30 बजे। हल्की ठंड, साफ आसमान और एक पॉश सोसाइटी में जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। कोई अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था, कोई अपने महंगे जूतों के साथ जॉगिंग के लिए निकल रहा था, कोई मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ परफेक्ट था और शायद सब कुछ सेफ भी लग रहा था। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं होता है जहां हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अचानक एक आवाज आती है, धड़ाम, इतनी तेज, इतनी भारी कि कुछ ही सेकंड में पूरे माहौल को चीर देती है। लोग रुक जाते हैं, कोई नीचे देखता है, कोई बालकनी से झांकता है, कोई दौड़ पड़ता है और फिर सबकी आंखों के सामने एक शरीर पड़ा होता है, खून से लथपथ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश। वो कोई और नहीं, 18 साल की संध्या थी। अब जरा पीछे चलते हैं, उस कहानी की शुरुआत तक जहां सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आए सुखदेव सिंह। नाम बड़ा नहीं था, पद बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। पिछले 10 सालों से वो उसी सोसाइटी में काम कर रहे थे। काम, गाड़ियों को साफ करना, सुबह 4 बजे उठना, ठंड में ठिठुरते हुए पानी डालना, गर्मी में तपते हुए काम करना। कभी छुट्टी नहीं, कभी आराम नहीं, लेकिन कभी शिकायत भी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उनकी बेटी संध्या। संध्या, नाम जितना शांत, इरादे उतने ही मजबूत। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सपना थी, एक उम्मीद थी, एक ऐसा भरोसा जो एक पिता को हर दिन जिंदा रखता था। वो आईएएस बनना चाहती थी, वो पुलिस में जाना चाहती थी, वो अपने पिता की जिंदगी बदलना चाहती थी। हर सुबह वो अंधेरे में उठती थी, दौड़ लगाती थी, अपने शरीर को मजबूत बनाती थी, फिर घर आकर पढ़ाई करती थी। ना दोस्तों के साथ टाइम पास, ना सोशल मीडिया में बर्बादी, बस एक ही लक्ष्य, कुछ बनना है। वो अपने पिता से कहती थी, पापा, आप बस थोड़ा और मेहनत कर लो, फिर मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। और एक पिता बस यही सुनकर जी लेता था। लेकिन किस्मत कभी-कभी सबसे क्रूर खेल खेलती है। 7 अप्रैल 2026, सुबह 5:40। पिता और बेटी साथ में सोसाइटी पहुंचते हैं। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ रूटीन। पिता अपने काम पर चले जाते हैं, बेसमेंट में, जहां अंधेरा है, सीलन है और सैकड़ों गाड़ियां। संध्या ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाती है। उसे पार्क में जाना था, दौड़ लगानी थी, लेकिन वो उस दिन पार्क नहीं जाती। 5:53। सीसीटीवी में दिखता है, संध्या सी टावर की लिफ्ट में जाती है, अकेली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, सब कुछ नॉर्मल। 5:55। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुकती है, दरवाज़ा खुलता है, वो बाहर निकलती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, वो वहाँ क्यों गई? क्या वो खुद गई? क्या किसी ने बुलाया या किसी ने उसे बहाने से वहां पहुंचाया? और फिर 5:56। एक आवाज, एक गिरता हुआ शरीर और सब खत्म। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब पिता अपनी बेटी को देखते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं होता, उन्हें कुछ और भी दिखता है। कपड़े अस्त व्यस्त, हालात अजीब, कुछ ऐसा जो सिर्फ गिरने से नहीं हो सकता। और यहीं से
एक शक, एक आरोप, एक लड़ाई शुरू होती है। परिवार कहता है ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। लेकिन सवाल ये है, अगर साजिश है तो किसने की? क्या वो सोसाइटी के अंदर का कोई है? क्या वो कोई ताकतवर इंसान है? क्या इसी वजह से सच दबाया जा रहा है? सीसीटीवी सब कुछ दिखाता है, लेकिन क्या हर सच कैमरे में कैद होता है? वो 1 मिनट जिसमें सब कुछ हुआ, वही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या उस 1 मिनट में किसी ने उसे रोका? क्या किसी ने उसे धमकाया? क्या उसने विरोध किया और फिर उसे नीचे फेंक दिया गया? अगर ऐसा है तो वो लोग कौन हैं? और अगर नहीं तो फिर सच्चाई क्या है? पुलिस कहती है जांच चल रही है, लेकिन क्या जांच सच तक पहुंचेगी या फिर ये केस भी एक फाइल बनकर रह जाएगा? एक पिता अपनी बेटी के लिए रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इंसाफ मांग रहा है, लेकिन सिस्टम, क्या वो सुन रहा है या फिर वो भी इस कहानी का हिस्सा है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सवाल है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? आज संध्या नहीं है, लेकिन उसका सपना, उसका सवाल जिंदा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल शायद कोई और संध्या इसी तरह खामोश हो जाएगी। इसलिए अपनी आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए, सच जानने की कोशिश कीजिए। अगर इस कहानी ने आपको हिला दिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्चाई सामने लाने के लिए निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद।